दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज सवाल जवाब की दूसरी सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, पहली सीरीज में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पर बात किया था, प्रागैतिहासिक काल के प्रश्न पर, और आज दूसरी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं मिडाइवल हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमण या फिर अरब आक्रमण जो था उससे संबंधित तथ्यों के बारे में। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जल्दी ही आप इसका जवाब दे लेंगे, ठीक है। और वैसे भी स्टडी 91 पर हर एक विषय को पूरा डिटेल से पढ़ाया गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप तैयार हो जाइए और फटाफट बताइए। याद रखें दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सीरीज अच्छी लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां इसका टेस्ट भी देने का मौका मिल जाएगा। तो जैसे परीक्षा में टेस्ट होता है ना, वैसे आप इसका भी टेस्ट दे लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। अब देखिए, जितने बच्चे मोहम्मद गौरी और जयचंद के रिश्ते के बारे में जानते होंगे वही बता पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको मामला सुनाता हूं। मामला क्या था दोस्तों, ये जो जयचंद था ना, ये भारतीय व्यक्ति था। ये जयचंद जो था ये भारतीय व्यक्ति था, लेकिन ये जलता था। किससे जलता था? तो याद रखिए, एक भारत का सबसे महानतम शासक था, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। आप सभी ने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान। जिस पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं ना, यहां से एक प्रश्न और पूछता है, ठीक है। जिस पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम थे, द्वितीय थे, तृतीय थे। तो याद रखेगा, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती ख्याति से बड़ा नाराज रहता था जयचंद, और जयचंद ने क्या कर लिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा तो सकता नहीं था, इसलिए एक विदेशी आक्रमणकारी को अपने देश में बुला लिया। बोला कि तुम हमारे देश में आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है, और तुम आके किस पे हमला कर दो, पृथ्वीराज चौहान पर, ठीक है। और गौरी जो था वो मोहम्मद गौरी जो था वो जयचंद की बातों में आकर के वो अपनी सेना लेकर निकल पड़ा, आगे बढ़ चुका। सेना की एंट्री पहले हो चुकी थी। मामला था 1175 में, ठीक है। 1175 में गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया था और वो सिंध के रास्ते आगे बढ़ रहा था। ये जो समय चल रहा था, जिस समय पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई है, ये लड़ाई का समय था 1191 और 1192। दो लड़ाइयां हुई थी। पहली वाली लड़ाई का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या नाम है? तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरी वाली लड़ाई का नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, ठीक है। और दूसरी वाली लड़ाई भी क्या थी? याद रखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और इसमें जो है कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है। लेकिन इस लड़ाई में जयचंद का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। आज सपोर्ट नहीं किए तो गौरी क्या करेगा? अगले बार इनको भी निपटाएगा। तो 2 साल बाद 1192 के बाद अगला साल 93 छोड़ करके 1194 में गौरी ने क्या किया? जयचंद पर हमला कर दिया, और उस लड़ाई का नाम है चंदावर का युद्ध। क्या नाम है? चंदावर का युद्ध। मैं तो पूरा पोस्टमार्टम आपको देने वाला हूं, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। उस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंद से चंदावर, चंद से जयचंद, ठीक है। तो जयचंद के साथ लड़ाई हुआ था। तो लिख रहा है कि जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को इसने पराजित किया था। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। बस आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्टिंग हमेशा ऐसी होती रहे ना, तो आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। अब मामला सुनिए, मामला क्या था। मोहम्मद गौरी जो था वो मुल्तान के रास्ते आगे बढ़ ही रहा था। मुल्तान, सिंध, लाहौर सबको फतह करते हुए वो पृथ्वीराज चौहान से जाके लड़ लिया था। और उसके बाद क्या किया था? लास्ट में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसको जो है सफलता भी मिल गई। अब क्या है कि उसका राजपाट और साम्राज्य जो था और बड़ा हो गया। दोस्तों ये जो गौरी था ना, इसके कई सारे गुलाम थे। इसके गुलामों का पहले नाम आप याद रखें, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। एक तो नाम सुना होगा ऐबक का। ऐबक का नाम सुना है कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सबसे अच्छा गुलाम था, ठीक है। यही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करता है। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। समझ रहे हैं? यही कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने कुतुब मीनार बनवाया है, ठीक है। तो याद रखेगा। दूसरा दे रहा दोस्तों, दूसरे इसका नाम था, एक और था एलदौज, ठीक है, एलदौज, ठीक है, एलदौज। ये भी जो है गौरी का गुलाम था, ठीक है।
एक और था कुबाचा, कुबाचा ये भी गौरी का गुलाम था। और एक आखिरी में जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार है, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, ठीक है, खिलजी याद रखेगा, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी ये चौथे नंबर वाला है ना, याद रखिए इसी ने बिहार को और बंगाल को दोनों को फतह किया था। किसके लिए, याद रखिए मोहम्मद गौरी के लिए। और ये इतना गंदा इंसान था कि इसी ने नालंदा को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना था ना, अरे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, तक्षशिला और नालंदा जाने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ही आग लगा दिया। कहा जाता है कि महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट किताबें रही होंगी, वो सारी किताबें जलकर खाक हो गई। किसकी वजह से, बख्तियार खिलजी की वजह से। ये बख्तियार खिलजी बिहार को तहस नहस करते हुए कहां तक गया, पश्चिम बंगाल तक गया, जहां इसकी लड़ाई होती लक्ष्मण सेन से, ठीक है, लक्ष्मण सेन को भी इसने क्या किया, पराजित किया, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी के किस बंगाल ने, बंगाल एवं बिहार, ठीक है, दोनों को फतह किया था, तो नाम था बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे ना। ये था इस प्रश्न का सही उत्तर। मजा आया ना पढ़ के, मजा आएगा यार, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, हर एक विषय में जो प्रैक्टिस कराऊंगा, सवाल जवाब, मजा आ जाएगा आपको। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, जल्दी से बताइए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, जल्दी से बताइए सोच के, कौन था, अल-बरूनी था। कौन था, याद रखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला, सबसे पहले जो हमारे पुराण थे उनको अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो था अल-बरूनी, अल-बरूनी। ये मोहम्मद गौरी के साथ आया था, ठीक है। अच्छा, अल-बरूनी के बारे में एक दो बातें और आप याद रखिएगा दोस्तों। अल-बरूनी की एक फेमस किताब है, आपसे पूछता है किताबुल हिंद, क्या पूछता है, किताबुल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, किताबुल हिंद इसी की किताब है, ठीक है, याद रखिएगा। इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया, जो मूल मंत्र था हमारा उसको जानना चाहा, तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपना अख्ता किसको बना दिया था, तो याद रखिए सबसे पहला अख्ता होता क्या है दोस्तों, कहीं पर अख्ता लिखा होता है, कहीं पर इक्ता लिखा होता है। आपने इक्ता के बारे में सुना होगा, इक्ता, इक्ता क्या होता है, एक जैसे दीवानी होती है ना, मतलब एक जगह कोई है, उसका कंट्रोलिंग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाता है, वो होता है इक्ता। और जो व्यक्ति उस जगह को नियंत्रित करता है उसे इक्तेदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्तेदार। तो याद रखिए मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक को इन्होंने सबसे पहले अपना क्या दे दिया था, अपना इक्ता दे दिया था। यही रीजन था कि 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, इसका आखिरी अभियान किसके विरुद्ध था, अभियान नहीं था, ये लौट के जा रहा था अपने देश, ठीक है, ये अपने देश जा रहा था, ठीक है, और रास्ते में खोखरो जनजाति के लोगों ने क्या किया, इसकी हत्या कर दिया। खोखरो जनजाति के लोगों ने छुरा भोंककर इस गौरी की हत्या कर दिया। तो जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसको जो है पूरा का पूरा राजपाट मिल गया। लेकिन याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं समझा, वो हमेशा अपने आप को सिपा सालार ही समझता था, उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या उत्तर आ जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे पढ़ते रहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा तो लेट हो जाएगा, जब मैं गुलाम वंश के क्वेश्चन को कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी ये, ठीक है। तो कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, तो याद रखिए गजनवी, ठीक है, गजनवी जो था दोस्तों, सॉरी गोरी, गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत के लेख मिले, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, जरा आप याद रखेगा। गजनवी का जो सिक्का आया था पहला, उस पर संस्कृत के लेख लिखे गए, ठीक है, याद रखेगा। और जो गौरी का सिक्का आया था उसमें क्या था, उसमें याद रखिए एक तरफ गौरी की आकृति बनी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो याद रखेगा ये पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था, शाहनामा का लेखक, शाहनामा एक किताब है, ठीक है, और शाहनामा को लिखा है फिरदौसी ने, किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी याद रखेगा ये जाति से एक पारसी व्यक्ति था, ठीक है, और शाहनामा याद रखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, तो परीक्षा में ऐसे ही पूछता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। 1175 में मोहम्मद गौरी का भारत के किस राज्य पर प्रथम आक्रमण हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया? जो भारत था उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत के हिस्से हुआ करते थे। तो याद रखिए, जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी ईरान या इराक के रास्ते आता था तो उसके लिए एक दरवाजा, एक डोर का काम करता था मुल्तान शहर से घुस करके वो एंट्री करता था भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो याद रखिए 1175 में उसने सबसे पहले फतह किया किसे? मुल्तान को फतह किया। किसको? मुल्तान। तो मुल्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? अभी देखो, गौरी वाला मैं बताया आपको कि गौरी जब 1206 में वापस जा रहा था तो खोखरो जनजाति के लोगों ने क्या किया? उसकी हत्या कर दिया। मैं यहां पे पूछ रहा हूं गजनवी के मामले में। ठीक है, गजनवी, पता है गजनवी और गौरी में लगभग बहुत ज्यादा अंतर है। गजनवी जो था वो सन 1000 में भारत में एंट्री किया है, गौरी जो था वो 1175 में एंट्री किया है। मतलब 175 साल का अंतर है दोनों की लड़ाइयों में। कितना? 175 साल सीधा सीधा अंतर है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो गजनवी था, एक गजनवी की अंतिम लड़ाई हुई थी जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुई थी? जाटों के विरुद्ध हुआ था अंतिम लड़ाई। तो इसको याद रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जाटों के विरुद्ध इसकी क्या हुई थी? अंतिम लड़ाई हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको दोस्तों ये भारत में इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने तमाम मूर्तियों को, तमाम मंदिरों को तोड़वा दिया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको गाजी भी बोला जाता था, गाजी। ठीक है, वो भी इसकी उपाधि थी। आगे देखिए, हिंदू शाही, जरा हिंदू शाही में वर्तनी सुधार कर लीजिए। हिंदू शाही में जो स लिखा है ना, ये बड़ा सा होगा। क्या होगा? ये बड़ा सा होगा। तो साथ ही साथ थोड़ा सा हिंदी की भी चर्चा करते चलिए। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? भाई कौन था जो ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो याद रखेगा दोस्तों, एक शासक था, जैसे एक तो गद्दार शासक के बारे में पढ़ चुके जयचंद। ठीक है, वो अलग है। यहां पर जयपाल नाम का एक व्यक्ति था, याद रखेगा, जयपाल, जिसने अपना आत्महत्या कर लिया तुर्कों के बार बार आक्रमण से पराजित होने के कारण। क्यों? क्योंकि बार बार हार हो जाती थी। हार होती भी क्यों थी? क्योंकि उसके जो आसपास के राज्य थे ना, वो उसका सहयोग नहीं करते थे, यानी वो कमजोर पड़ जाता था, इस वजह से हार जाता था। तो याद रखिए जयपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुर्कों के आक्रमण से संबंधित है। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? किसने सबसे पहले जजिया कर लगाया? ठीक है, जरा कहानी बताइए आप। तो याद रखिए, सबसे पहले जजिया कर लगाया था जो पहला अरब आक्रमणकारी था, क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। तो यहां नोट करिएगा जरा, मोहम्मद बिन कासिम, इसका नाम आप याद रखेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला अरब आक्रमणकारी है जिसने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण करके अपनी विजय हासिल किया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर लगाया। ठीक है, लेकिन याद रखिए कुछ लोगों पर इसने जजिया कर नहीं लगाया, जैसे जो पंडित थे या जो अनाथ थे, जो बच्चे थे, उनके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया, बाकी सबके ऊपर जजिया कर लगाया। भाई ये जजिया कर होता क्या है? ये जजिया कर होता क्या? तो जजिया कर का मतलब होता है गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उन सभी को जजिया कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये था जजिया कर। इस जजिया कर को आगे चल के और कंटिन्यू किया फिरोज शाह तुगलक ने। नाम सुना है कि नहीं? फिरोज शाह तुगलक का। तो याद रखेगा, अरे तुगलक वंश का आखिरी शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो याद रखेगा फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार था उसका आखिरी तल्ला, जो 5वां फ्लोर है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, तो याद रखेगा उसने जो है जजिया कर को आगे बढ़ाया था। उसने जो है ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था। यह भी याद रखेगा, परीक्षा में एक एडिशनल प्रश्न पूछता है कि ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किसने लगाया? तो याद रखे फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में चल के अकबर ने इस प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अच्छा भाई, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी में किसका नाम आता है? नाम मतलब व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर जाति पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। जो अरब के रहने वाले थे उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अरब आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। करा किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ठीक है, तो संस्कृत मुद्रा लेख किसमें था? तो याद रखिए किसमें था, जल्दी से बता दीजिए। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया गजनवी के सिक्कों पर। ठीक है, गजनवी का सिक्का जो था उसके ऊपर एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख बने हुए, मतलब संस्कृत में लेख लिखा हुआ था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से मध्य एशिया से किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। पूरी कहानी बता दिया हूं। 1191 में जो लड़ाई लड़ी गई वो था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो 1191 में लड़ा गया। जो 1192 में लड़ा गया वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। यह लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था। पूरा नाम याद रखेगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, तो याद रखेगा। और इस लड़ाई के बाद भारत में अरब आक्रमणकारी जो थे उनकी एक सत्ता स्थापित हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी एक सत्ता काबिज हो जाती है, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसके सत्ता की बागडोर, जो नियंत्रण था, वो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाती है। फिर 1206 से लेकर के 1290 तक, 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश चला। इस तरह से पूरे उत्तर भारत में जो दिल्ली केंद्र था वहां बैठकर 5 वंश चलाए गए, अलग अलग वंश चला, एक लंबा पीरियड भी था। यानी सोचिए 1206 में ये गौरी मरा है, 1206 में ये गौरी मरा है, और जाकर के जो आखिरी वंश था लोधी वंश, पहला था गुलाम वंश, ठीक है, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक हो गया, फिर सैयद हो गया, फिर लोधी हो गया, ठीक है। तो याद रखें लास्ट में जो लोधी वंश था, लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। उसकी लड़ाई हुई थी मुगल शासक किससे, बाबर के साथ 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 एक लंबा पीरियड बीता। देखिए 1206 से लेके 1526 तक जो है लगातार ये शासक के रूप में बने रहे, ठीक है। तो इसको आप जरा याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां पे वही मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, तो याद रखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? देखिए गजनवी तो कभी हारा नहीं, गजनवी का उद्देश्य था धन लूटना, भारत से कितना धन लूटा जाए। गजनवी की बात कर रहा हूं, गजनवी ने सबसे ज्यादा लूटा था मथुरा को, सबसे ज्यादा लूटा था मथुरा को। बहुत डिटेल में आपको क्लास पढ़ाई की, आप जाके वीडियो क्लास देख सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब कर रहा हूं आपसे, ये सभी डिटेल में पढ़ाए गए। आप आइए प्लेलिस्ट में आइए या फिर एप्लीकेशन में आइए, उसके थ्रू आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी, सॉरी जो गजनवी था महमूद गजनवी, वो तो भारत में पराजित नहीं हुआ, आखिरी लड़ाई उसकी जाटों के साथ हुई थी। लेकिन याद रखिए गौरी की बात करें तो गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीमदूती ने। किसने पराजित किया था? उनका दो नाम आता है, कभी कभी भीमदूती लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, परीक्षा में, और कभी कभी मिलता है मूल राजदूती। क्या मिलता है? मूल राजदूती, ठीक है। इस लड़ाई में उनकी पत्नी नायिका देवी भी साथ थी, ठीक है, और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ये गौरी की भारत में पहली हार थी, भारत में पहली हार थी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? अरे पूरी कहानी बता दिया यार। चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ था। 1194 में यह चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, और वैसे भी गद्दार व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि इसने ही गौरी को आमंत्रित किया था। ऐसे इतिहास में एक और गद्दार व्यक्ति की चर्चा होती है, कहा जाता है इब्राहिम लोधी को सत्ता से हटाने के लिए, ठीक है, बाबर को भी बुलाया गया था। जरा आप एक बार कमेंट करके बताइए कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था? बाबर को भारत में किसने बुलाया था इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए? कमेंट करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए, मैं वेट करूंगा, ठीक है, आप सभी का। चलो आगे देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, उस युद्ध का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया उस युद्ध का नाम, जब से मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गई। भाई 1192 में जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा हूं, जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद भारत के जितने भी बड़े शासक थे वो सरेंडर कर गए, ठीक है, उसके बाद कोई बचा नहीं। ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र इसके अंडर में आ गया। तो याद रखिए यहीं से मुस्लिम शक्ति की स्थापना मानी जाती, तराइन के द्वितीय युद्ध से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व मत भूलिएगा, 570 ईस्वी में हजरत पैगंबर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 632 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। करा कि मक्का कहां पर है? मक्का जो कि मुस्लिम का एक तीर्थ स्थल माना जाता है, एक पवित्र स्थान माना जाता है।
मक्का है सऊदी अरब में, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सऊदी अरब है वो पश्चिम की तरफ है। इसी वजह से भारत में जो नमाज अदा की जाती है वो आप किसी भी मस्जिद में जाएंगे तो नमाज अदा हमेशा की जाती है पश्चिम की तरफ मुख करके, क्योंकि उनका मानना है कि पश्चिम की तरफ क्या है, काबा है। काबा क्या है दोस्तों, काबा एक स्थल है जो कि इसी मक्का में बना हुआ है। वो इनका तीर्थ स्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उसी की परिक्रमा करने के लिए लोग हज यात्रा करते हैं। क्या करते हैं, हज यात्रा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू की जनता के लिए किया गया था अरबों के द्वारा। जो अरब आक्रमणकारी आए हैं सबसे पहले उनके द्वारा जो है ये प्रयोग किया गया था। कर भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो पहली लड़ाई 711 में हुआ था, ठीक है। 711 में जो कि असफल था। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया जो कि सफल हमला हुआ था, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराया हूं, सवाल जवाब। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न आपके सामने कैसे आते हैं। अब आपको तैयारी हो गई ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार अगर आप टेस्ट देना चाहें ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जाइए अच्छे से टेस्ट दीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। अगर आप एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किए तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपकी पूरी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और आपको फटाफट उत्तर बताना है। कर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया कब? चंदावर की लड़ाई में 1194 में। अरे हंस के बोलो यार, मुस्कुरा के बोलो, इतना टेंशन में क्यों हुआ? बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूं। कर मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार का फतह किया था? उसको जीता था किसने? बख्तियार खिलजी ने। बहुत कमीना इंसान था। इसने क्या किया था? सबसे बुरा काम इसका ये था कि नालंदा जला दिया। नालंदा में रखी लाखों किताबों को जला दिया जो महीने भर जलती रही, ठीक है। यानी हमारा पूरा इतिहास समाप्त करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा क्या सबसे गंदा व्यक्ति है? बख्तियार खिलजी। पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है। अच्छा, इसके नाम से मिलता जुलता एक दो नाम और है। एक नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद है नाम आपको? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों ये एक काजी थे और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और ये जो था ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है। खिलजी याद रखेगा, ठीक है, दुष्ट आदमी, तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था? अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। तो इसको याद रखेगा, इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। किताबुल हिंद इसकी सबसे प्रमुख रचना थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने किसको अख्ता प्रदान किया था? तो उसका गुलाम था, सबसे प्रिय गुलाम, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को दोस्तों जो है इसका कई सारा नाम है। ये बड़े अच्छे से जो है कुरान पढ़ता था, इसीलिए कुरान ख्वाब इसे कहा जाता है, ठीक है। इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, ये सिपा सालार के रूप में रहा, तमाम चीजें इसके बारे में, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिली है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति है और गजनवी के सिक्कों पर लेख पड़ा हुआ है। किसका? तो याद रखिए संस्कृत के लेख मिले हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। फिरदौसी एक पारसी व्यक्ति था, तो इसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो मुल्तान, वही एंट्री पॉइंट था, तो उसी को सबसे पहले हमला किया था। बाद में 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आखिरी लड़ाई किसकी थी? गजनवी की आखिरी लड़ाई ये जाटों के विरुद्ध थी, तो वो भी याद रखेगा। जबकि गौरी की आखिरी लड़ाई वो खोखरो जनजाति से हुआ था और उसमें गौरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो याद रखेगा। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया? तो याद रखिए राजा जयपाल। जयपाल जो था ये आत्महत्या कर लिया था, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में सफल आक्रमण किया था। यह पहला सफल आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी, तो याद रखेगा, ठीक है, पहला सफल अरब आक्रमणकारी था, ठीक है।
भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किए, तो अरब आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, संस्कृत वाला लेख किसमें था? गजनवी के सिक्कों पर था। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया से किस शासक ने 1192 में हमला किया? तो गौरी ने किया। ठीक है, साहबुद्दीन गौरी था, मोहम्मद गौरी पूरा नाम था इसका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। कर मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया, या इनका एक दूसरा नाम भी है मूल राज द्वितीय। क्या नाम है? मूल राज द्वितीय इनका नाम है। ठीक है, सब चीजें पढ़ा दी गई, जितना लिखा है सब बता दिया आपको। ठीक है, कर मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया गया? तो चंदावर की लड़ाई में जयचंद को पराजित किया गया। 1194 में हुआ था चंदावर की लड़ाई। ठीक है, तो याद रखिएगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई, तो याद रखिए उस लड़ाई का नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? याद रखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में होता है। किसने में? 570 ईस्वी में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, आपने नाम सुना? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? चंदबरदाई ने किया है। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने किताब लिखा है पृथ्वीराज रासो, जिसमें इस लड़ाई का पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 570 में क्या हो गया? मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म हो गया और 632 में मृत्यु है। मक्का कहां पर है? सऊदी अरबिया में। ठीक है, सब हो गया, सब। हिंद की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अरबों ने किया। ठीक है, काम खत्म हो गया आज का। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी पहला कब हुआ था? तो पहला 711 में लड़ाई हुआ था और 712 में सफल लड़ाई हुआ था। ठीक है, दोनों को याद रखेगा, परीक्षा में देखिएगा असफल पूछ रहा है कि सफल पूछ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। पेट भरा कि नहीं भरा ना? चलो अगली क्लास में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। रोज मैं बदल बदल के सब्जेक्ट लाऊंगा और बिना बताए लाऊंगा, ताकि आपको भी इंतजार रहे कि आज हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, इस तरह के अगर प्रैक्टिस सेट और सवाल जवाब सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में यहां चर्चा की जाती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई और पढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूं कि प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसे पूरा देखिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ज्यादा ऐड आता है। यार ऐड आता है तो क्या फर्क पड़ता है? देख लो ना, नितिन सर के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? आपके लिए अगर मैं इतना कर सकता हूं, इतना मेहनत मैं करने को तैयार हूं, आपसे कोई फी चार्ज तो ले नहीं रहा हूं। ठीक है, हाँ, मैंने अपने वेबसाइट में, अपने एप्लीकेशन में एक डोनेट नाउ का बटन बना रखा है। अगर आपको लगता है कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वैसे अच्छा काम करने वालों को लोग सपोर्ट बड़ा कम करते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत भावना है कि नहीं हमें कुछ डोनेट करना चाहिए सर के लिए, क्योंकि ये सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा है और अब मुझे इसे लेके चलने के लिए सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डोनेट नाउ पर आकर के थोड़े बहुत मनी भी डोनेट कर सकते हैं, ये आपके हित में रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।